वेलकम बैक फ्रेंड्स। कंप्यूटर रिवीजन हमने स्टार्ट की हुई है, आज पार्ट 3 लेकर आए हुए। VLW FW के एस्पिरेंट जितने भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, यहाँ पर हम MCQs के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो सबसे पहले MCQ देखने से पहले हम थोड़ा सा एक आध मिनट आपका लेना चाहूँगा। थोड़ा सा कंप्यूटर को मैं ब्रीफ करना चाहूँगा एक बार फिर, क्योंकि कुछ नए स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अगर आपको ब्रीफ करने की ज़रूरत नहीं है तो आप थोड़ा सा स्किप करके वीडियो आगे चल सकते हैं। देखो, कंप्यूटर में हमने सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पढ़ना है, जिसके अंदर हमारे पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सबसे पहला टॉपिक आता है। और हार्डवेयर के अंदर हम मेमोरी यूनिट्स देखते हैं, मेमोरी और इनपुट आउटपुट इसके अंदर आता है। और सॉफ्टवेयर हमारा एक लेंथी टॉपिक है, जिसमें सॉफ्टवेयर की जो ओवरऑल सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम अलग अलग से देखते हैं। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि नीचे आपके देख रहे पॉइंट नंबर 3 में MS ऑफिस, वो हमारे अलग से सिलेबस में दिया हुआ है। और इसमें फंडामेंटल यूनिट में हमारे पास नंबर सिस्टम भी आता है, जिससे एक दो क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं VLW में, और FAA में आपको एक आध क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसके बाद हमारे पास इनपुट आउटपुट सिस्टम आता है, डिवाइसेस आती हैं, तो ये भी आपको डिटेल से पता होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा कंप्यूटर में आता है MS ऑफिस, जिसके अंदर हमारा MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और SS चारों एप्लीकेशंस दी हुई हैं। नेटवर्किंग भी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, और इंटरनेट से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। हालांकि इसमें अगर हम देखें पूरा नेटवर्किंग टॉपिक, तो इसमें नेटवर्क डिवाइसेस जैसे रूटर, हब, रिपीटर वगैरह, और नेटवर्क टोपोलॉजी जैसे रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, ये कंसेप्ट भी हम देख सकते हैं। सिलेबस में तो एक्चुअली इंटरनेट मेंशन है, लेकिन नेटवर्क पूरा ही ओवरऑल आपको देखना चाहिए। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन है, जैसे कि ईमेल, PDF और ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। इसके बारे में आपका कंसेप्ट होना चाहिए कि भाई ईमेल के बारे में क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं, उसके क्या जनरल इंट्रोडक्शन है, PDF की फुल फॉर्म क्या है, इसका बेसिक आइडिया क्या है, हिस्ट्री क्या है इसकी, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी कौन कौन से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं वगैरह। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हालांकि सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन सॉफ्टवेयर का एक हिस्सा है, तो इसको भी हम मान सकते हैं। और इसमें जो ट्रांसलेटर्स है, जैसे कि असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, उनके बारे में इंफॉर्मेशन, और कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कोबाल, बेसिक, इनकी फुल फॉर्म्स, और कुछ इसके साइंटिस्ट भी पता होने चाहिए कौन कौन से। फुल फॉर्म और एब्रीवेशन से डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं काफ़ी, और मैं आस्ता आस्ता से आपको कवर कर रहा हूँ। ABC से शुरू किया था, एप्पल बनाना तक पहुंचा, और जनवरी फरवरी से होता हुए हम आगे जा रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़े हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारी जो पुरानी वीडियोस हैं वो भी देखें, ताकि बिल्कुल बेसिक जो है वहाँ से हमने स्टार्ट किया हुआ है। प्ले लिस्ट में जाकर आप कंप्यूटर की वीडियोस देख सकते हैं। शॉर्टकट की जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जा सकता है। एब्रीवेशंस और शॉर्टकट की को मिलाकर हम कहते हैं VLW में अगर बात करें 25 में से 10 से 12 क्वेश्चन जो है मैं सीधा कह सकता हूँ कि शॉर्टकट कीज और एब्रीवेशन से देखने को मिल सकते हैं। वायरसेस और एंटीवायरस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जा सकता है, जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चंस जो है आप देख सकते हैं, जिसमें वायरसेस की टाइप्स में से 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं, और एक क्वेश्चन आपको एंटीवायरस देखने को मिल सकता है, एंटीवायरस की एग्जांपल्स में से। मिसलेनियस कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि लेटेस्ट कंप्यूटर कौन सा है, मोबाइल टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कोई कंसेप्ट नया आया, तो रोल ऑफ IT भी इस सिलेबस में मेंशन है, इसको भी आप देख सकते हो। दिस इज़ द ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू ऑफ द सिलेबस, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप ले सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया इंट्रोडक्शन में। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट कॉपीराइट सिंबल। ये आपको चेक करने के लिए है कि आपने पिछली वीडियो देखी कि नहीं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कॉपीराइट सिंबल के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है। इट इज़ Control plus Alt plus C। वेरी गुड, इट इज़ आंसर A। ओके, थोड़ा सा मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। कॉपीराइट सिंबल जो आपको नज़र आ रहा है, इस सिंबल को ऐड करने के लिए Control plus Alt plus C शॉर्टकट की है। और रुपी सिंबल जो होता है, रुपी सिंबल यानी इस तरह का जो सिंबल होता है, रुपी सिंबल को ऐड करने के लिए Control plus Alt plus 4, या फिर हम Control plus Alt plus R भी प्रेस कर सकते हैं। सुपर स्क्रिप्ट जो वर्ड थोड़ा सा ऊपर होता है, जैसे कि 2 का स्क्वायर, ठीक है, Control plus Shift plus प्लस, यानी Control Shift और साथ में आपको प्लस बटन प्रेस करना है। सब स्क्रिप्ट के लिए आपको Control plus =2 का साइन प्रेस करना है। तो ये शॉर्टकट की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको कि ज़्यादा एडवांस चाह रहे हैं सर, तो बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है हमने। हम अभी मिडिल में पहुँचे हैं, मॉडरेट लेवल तक।
तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस यू कैन सेट फॉर अ ड्रॉप कैप। तो पहले आपको ड्रॉप कैप पता होना चाहिए, जैसे कि एक बड़ा वर्ड होता है न्यूज़पेपर्स में, उसके साथ छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं। मैक्सिमम ड्रॉप कैप हम एक वर्ड के आगे कितनी लाइंस ऐड कर सकते हैं, 10, ठीक है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 3 ही ऐड होती हैं। तो अगर बाय डिफ़ॉल्ट पूछा गया 3 और अगर मैक्सिमम पूछा गया 10, आपको नहीं समझ आया यहाँ पर देखें, ये होता है ड्रॉप कैप। एक बड़ा वर्ड, इसके आगे छोटे छोटे वो न्यूज़पेपर्स की हेड स्टार्टिंग में देखने को मिलता है, मैनी मेंबर मिनिस्टर्स, वैसे मैंने एग्जांपल के लिए लिखा है। मैक्सिमम इसमें आप 10 वर्ड्स ऐड कर सकते हो एक लेटर के साथ। और लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट देखें, ऑटोमेटिकली बात करें तो आप लिखते हैं जब, तो आप ड्रॉप कैप्स करोगे तो 3 ही वर्ड जो ऐड होंगे एक लेटर के साथ। इसके साथ गटर मार्जिन भी आप याद रख लें। गटर मार्जिन वो एरिया होता है किसी भी पेज का जो बाइंडिंग के लिए छोड़ते हैं, जैसे कि ऊपर टॉप पर भी हो सकता है, साइड पे लेफ्ट साइड भी हो सकता है, जो बाइंडिंग के लिए स्पेस हम छोड़ते हैं उसको गटर मार्जिन कहते हैं। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल ऑफ फॉर्मेटिक टूल बार। तो फॉन्ट साइज जो है सबसे छोटा, अगर आप देखो ऊपर साइज, जब आप कोई वर्ड में टेक्स्ट लिख रहे हो, आपको साइज बढ़ाना छोटा करना है बढ़ाना है, तो ऊपर आपको देखोगे फॉन्ट बॉक्स में आपको साइज जो बाय डिफ़ॉल्ट लिखा होता है, आप लिखते हो जब भी 11 जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट साइज रहता है आपका टेक्स्ट लिखते वक्त। लेकिन इसको कम से कम आप 8 भी कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा 72 भी कर सकते हो। तो ये आपने रखना, इसका आंसर रहेगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ JPEG। एक फाइल इमेज फॉर्मेट है, एक इमेज फाइल एक्सटेंशन है, इमेज फाइल का एक्सटेंशन है। डॉट भी यूज़ होता है इसके पीछे, .jpeg। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन तभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, तो इसका आंसर रहेगा सी। वेरी गुड। देखो थोड़ी थोड़ी सी मैं फुल फॉर्म्स आपको साथ साथ में याद करवा रहा हूँ, और इसकी PDF में टेलीग्राम में भी डालता हूँ, लिंक आप ज़रूर ज्वाइन करें, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है चीज़ों को, तो वहाँ से इसको वीडियो देखने के बाद भी आप रीड किया करो। ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, आज 10-12 आज भी याद कर लेते हैं। ग्राफिक यूज़र इंटरफेस GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र, ध्यान से सुनना है, मैं पूछने वाला हूँ थोड़ी देर में के बाद। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, गीगो गार्बेज इन गार्बेज आउट, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, JPEG अभी जो क्वेश्चन था, जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप या जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप भी कह सकते हैं, दोनों करेक्ट डेफिनेशन फुल फॉर्म्स हैं। TFT थिन फिल्म ट्रांसिस्टर, थिन फिल्म ट्रांसिस्टर ये एक मॉनिटर की टाइप है। कैथोड रे ट्यूब CRT ये भी दोनों मॉनिटर्स हैं। कैथोड रे ट्यूब TFT और LCD LED ये चारों तरह के प्रिंटर्स होते हैं। MIDI ये एक पोर्ट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। MPEG मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ये एक प्रोटोकॉल है, DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस। दो बार एक वर्ड को पढ़ो, आप होपफुली याद हो जाएंगी चीज़ें। लोग कहते हैं याद नहीं रहती, तो चीज़ों को पढ़ना चाहिए। MIME मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ये सारी फुल फॉर्म जो एग्जाम में पूछी गई हैं वही इंपॉर्टेंट पार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ। HDHTML डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के पीछे डायनेमिक। MAC मीडिया एसेस कंट्रोल, मीडिया एसेस कंट्रोल, मीडिया एसेस कंट्रोल। तो ये आज की जो कुछ फुल फॉर्म्स जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था, तो ये आपके सामने है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइसेस कैन वर्क विद डिसिमिलर नेटवर्क्स। कौन सी ऐसी ये नेटवर्क डिवाइस जो डिसिमिलर नेटवर्क्स पे काम करती है। तो बहुत वीडियोस में मैंने नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में जिक्र किया, लेकिन आप मुझे नहीं लग रहा कि अभी तक आपको समझ आया होगा। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आप तक ये नेटवर्क डिवाइसेस को क्लियर किया जाए। 2-1 मिनट आप दें। अगर आपको बोरिंग लग रहा है तो आप स्किप करके आगे चलें, क्योंकि ज़रूर काफ़ी अच्छी चीज़ें हम लाते हैं। एक वीडियो बनाने में एक पूरा दिन लग जाता है, रात दिन लग जाता है, तो मतलब
क्वालिटी आप तक पहुंचाने की कोशिश रहती है। नेटवर्क डिवाइसेस की बात करें, मॉडेम सबसे पहले, मॉडेम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर इसकी फुल फॉर्म है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। इट इज़ यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स फॉर कम्युनिकेशन वाया टेलीफोन लाइंस, ठीक है, टेलीफोन लाइंस के थ्रू कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है मॉडेम। उसके बाद आता है हमारा हब। जैसे कोई एक नेटवर्क सिस्टम है, बीच में जो होता है ना, ये नोड्स लगे, नोड मीन्स कंप्यूटर, एक बीच में जो सिस्टम होता है, नेटवर्क डिवाइस होती है, इसको कहते हैं हब। ये ब्रॉडकास्ट करता है, यानी इसमें कोई भी जो मैसेज, सपोज इधर से मैंने मैसेज किया, हब में गया, और हब इसको बाकी सारे सिस्टम में एक ही टाइम में ब्रॉडकास्ट कर देगा। इट जस्ट acts like a connector of several computers, ठीक है, simply connects all the devices on its ports together। अभी जो मैं डायग्राम बता रहा था, इट ब्रॉडकास्ट ऑल द डाटा पैकेट्स अराइविंग एट इट, जो भी डाटा इसके पास आएगा वो सबकी तरफ वो ब्रॉडकास्ट कर देगा, भेज देगा। हब क्लियर है? हब में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कन्फ्यूजन आपको रहती है रिपीटर और गेटवे में। स्विच का काम होता है, इट इज़ यूज फॉर डिवाइडिंग द नेटवर्क इनटू सेगमेंट्स कॉल्ड सबनेट्स। स्विच जो है वो एक नेटवर्क को डिवाइड करता है छोटे सेगमेंट्स में, जिनको सबनेट्स कहते हैं। इट प्रोवाइड द फिल्टरिंग ऑफ डाटा पैकेट्स एंड प्रिवेंट द नेटवर्क ट्रैफिक आल्सो। नेटवर्क ट्रैफिक जहाँ हो जाती है ना, वो नेटवर्क को स्प्लिट करता है डिफरेंट सब नेट में, ताकि ट्रैफिक जो है कंट्रोल की जाए, नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए। स्विच का ये काम होता है। रिपीटर की बात करें तो इट इज़ यूज टू एम्पलीफाई और मल्टीप्लाई, हम कह सकते हैं, सिग्नल दैट हैज़ लॉस्ट इट्स ओरिजिनल स्ट्रेंथ। यानी एक सिग्नल है, ये एक सिस्टम है, यहाँ से एक सिग्नल गया एक दूसरे सिस्टम तक, और उधर से सिग्नल गया तीसरे सिस्टम तक, तो फिर वो उसकी जो स्ट्रेंथ, सिग्नल की जो स्ट्रेंथ थी ना, वो आस्ते आस्ते से कम हो जाती है। तो बीच में लगाते हैं रिपीटर, ताकि उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए, एम्पलीफाई किया जाए, मल्टीप्लाई मैग्नीफाई किया जाए, ताकि आगे तक सिग्नल पहुंच सके। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। रिपीटर एम्पलीफाई करता है सिग्नल को जो लास्ट हो रहा होता है, एज टू एनेबल देम टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। आई होप आज मैं बिल्कुल स्लोली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। रूटर और गेटवे में कन्फ्यूज़न रहती है, बाकी क्लियर है, ठीक है। हब अपनी जगह एक सेंटर होता है, हब जिसके साथ सिस्टम जुड़े होते हैं, कोई भी इसमें डाटा आता है, इन्फॉर्मेशन, तो ये ब्रॉडकास्ट करता है सभी में। स्विच का काम होता है नेटवर्क को डिवाइड करना सब नेट्स के अंदर, और ट्रैफिक कंट्रोल करना। रिपीटर का काम होता है डाटा सिग्नल अगर लूज हो जाए, स्ट्रेंथ कम हो जाए, तो उसको एम्पलीफाई करना। रूटर का काम होता है कनेक्ट करना, और यहाँ पर गेटवे का काम भी कनेक्ट करना होता है। दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर काम है, थोड़ा ही डिफरेंस रहता है। रूटर इट इज़ यूज टू कनेक्ट द डिफरेंट नेटवर्क्स दैट हैव डिफरेंट आर्किटेक्चर्स एंड प्रोटोकॉल्स। दो अलग अलग नेटवर्क जिनके अलग आर्किटेक्चर और प्रोटोकॉल हो। इट सेंड द डाटा पैकेट्स एंड डिजायर्ड डेस्टिनेशन बाय चूजिंग द बेस्ट पाथ अवेलेबल, दस रिड्यूसिंग द नेटवर्क ट्रैफिक। ये भी नेटवर्क ट्रैफिक रिड्यूस करता है। डाटा जो भी इस पे डाटा पैकेट्स में आता है, उसको एक प्रॉपर इस तरीके से सेंड करता है, डिज़ायर डेस्टिनेशन पे सेंड करता है, और बेस्ट पाथ को अवेलेबल करवाता है। रूटर का एक रूटर होता है एक सीधा रास्ता बताना। कोई भी डाटा इन्फॉर्मेशन आता है, सिग्नल आता है, तो उसको एक एग्जैक्ट डेस्टिनेशन, यानी कहाँ पर, सपोज मैंने एक मैसेज कहीं भेजना है, तो उसको एग्जैक्ट डेस्टिनेशन में पहुंचाने के लिए मदद करता है रूटर। तो ये इसका काम रहता है। डिफरेंट नेटवर्क्स को भी कनेक्ट करता है। यहाँ पर गेटवे इट कैन बी यूज टू कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क्स हैविंग डिफरेंट आर्किटेक्चर्स, इन्वायरमेंट, इवन मॉडल्स भी डिफरेंट हों, तब ये गेटवे बिल्कुल टोटली सारा कुछ डिफरेंट है। मॉडल डिफरेंट है, नेटवर्क डिफरेंट, इन्वायरमेंट डिफरेंट है, तो गेटवे वहाँ पर दो कनेक्ट करता है दो नेटवर्क्स को। तो ये एक डिफरेंस है, ठीक है। किस में? गेटवे और रूटर में डिफरेंस यही है कि ये गेटवे डिफरेंट नेटवर्क आर्किटेक्चर और प्रोटोकॉल हो, वहाँ पर कनेक्ट करता है। यहाँ पर सिस्टम भी अगर लग हो, यानी मॉडल भी लग हो, तब भी ये गेटवे काम करेगा। ब्रिज का काम होता है टू यूज टू कनेक्ट टू लैंस। ब्रिज, गेटवे और रूटर तीनों का काम होता है नेटवर्क्स को कनेक्ट करना। रूटर और गेटवे डिफरेंट नेटवर्क्स वाले, प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, लेकिन ब्रिज का काम होता है सिमिलर नेटवर्क्स वाले प्रोटोकॉल, जैसे लैन टू लैन। एक लैन नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क टू लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करना। तो ये काम होता है किसका? ब्रिज का। ओके,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, इनमें से प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो इनमें से प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है हमारी, देखो ये, अगर आपने अभी तक पूरे लेक्चर हमारे नहीं देखे तो पहले डिटेल लेक्चर 16 ही अपलोड किए हुए हमने प्ले लिस्ट में, या आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप दे सकते हैं, और उसके नोट्स भी अवेलेबल करवा दिए गए, वो आप नोट्स पढ़ें, फिर आपको ये चीज़ें समझ आएंगी आस्ते आस्ते से, ठीक है। और नोट्स के लिए आपको मैं अभी बता देता हूँ, नोट्स के लिए आप इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आपको नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे कंप्यूटर के। एग्जैक्टली आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई इरेलीवेंट नहीं है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स हैं। हालांकि यहाँ पर 99 रुपये प्राइस रखा हुआ है, इस पे आप ये सारे नोट्स, आपको क्वेश्चन इरेलीवेंट ना करें, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ऑलरेडी बिजी शेड्यूल है और इसमें इतना कंटेंट तैयार करना, और फिर इरेलीवेंट क्वेश्चंस के आंसर करें आपके मैसेजेस के, तो आप सीधा एक बार बता रहा हूँ 99 में सारे, ठीक है। आप पूछते रहते हो बार बार, सभी के एक कंपोनेंट, सभी कंपोनेंट्स के 99 रुपीज़ में आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब इतना लो है, इससे कम नहीं है, ठीक है। ऐसे देखो, मैंने एक एग्जांपल देखी, मैंने पहले ही कहा था एस्पिरेंट्स को बिल्कुल फ्री में कोई वैल्यू नहीं है। मैंने एक साथ के बंदे को ही फ्री के नोट्स दिए और उससे पूछता हूँ कि उस पढ़े, उसने बिल्कुल नहीं, ओपन भी नहीं किए, क्योंकि वैल्यू नहीं होती ना बिल्कुल। आप ट्रांसेक्शन करते हो, आप थोड़ा सा किल्लत करते हो, तंगी उठाते हो, 99 पीस खर्चते हो, आपको वैल्यू रहेगी। बाकी अदरवाइज़ एक स्टूडेंट्स ने बैंक में जाके जमा, मुझे आंसू आ गए यार भाई, पोस्ट रेस्टोरेंट को मैं ऐसे ही नोट सेंड करता हूँ, जिसको गूगल पे तक नहीं वो अगर यूज़ करता है बोल सकता है भाई बिल्कुल आपको फ्री नोट्स प्रोवाइड किए जाए, लेकिन अगर आपके पास पैसे अवेलेबल हैं, यू कैन अफोर्ड 99, और फिर आप कहते हो कि फ्री में कर दे, आई डोंट थिंक कि वो आपको फ़ायदा देंगे, ठीक है। अगर आप परचेज़ नहीं कर पा रहे, 99 आपके पास नहीं है, तो आप डेफिनेटली फ्री ऑफ कास्ट ये ले सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज ये नंबर पे कर सकते हैं 7051014488। अगर आप पे करके ले सकते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेंगे, क्योंकि आपको एक वैल्यू रहेगी चीज़ की। तो आगे बढ़ते हैं। तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है इसमें से? प्राइमरी स्टोरेज, देखो एक साइकिल होती है स्टोरेज की, मेमोरी आप जब पढ़ते हो ना, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी की आगे प्राइमरी की फर्दर टाइप सेकेंडरी की। तो यहाँ पर प्राइमरी ड्रैम जो है, ड्रैम इसमें यहाँ प्राइमरी में आता है, बाकी तीनों सेकेंडरी में है। थोड़ा सा ये जो स्क्रीन आपके सामने है, ये थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है, लेकिन ये किसी तरह ब्लर हो गई है, तो क्वालिटी बढ़ाकर इसको आप देख सकते हैं। देखो पहले तो मेमोरी को हम डिवाइड कर सकते हैं, दो करते हैं, मेमोरी प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक है। अब प्राइमरी मेमोरी जो होती है, इस ये फर्दर हम आगे देखें तो इसमें कैश मेमोरी भी आता है और मैन मेमोरी भी आता है, ठीक है। और कैश इस मेमोरी और मैन मेमोरी में फर्दर रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम, रीड ओनली मेमोरी आता है, ठीक है। ये जो लाइन लगी है ना बीच में, इसके इधर इधर जो मेमोरीज हैं ये वोलाटाइल हैं, यानी जब लाइट चली जाए तो मेमोरी लॉस, लेकिन इस लाइन के इधर इधर जो मेमोरीज हैं ये परमानेंट हैं। लाइट चली भी जाए, इसको नॉन वोलाटाइल यानी परमानेंट है, लाइट चली भी जाए तब भी ये स्टोर रहती हैं। मैन मेमोरी की दो टाइप, रैम और रोम, और रैम में फर्दर रैम, स्टैटिक रैम और जिसको फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं, और डायनेमिक रैम जिसमें कैपेसिटर्स भी होते हैं। और मैन मेमोरी की जो दूसरी टाइप है रोम, इसमें आपके प्रोम, ई प्रोम, डबल ई प्रोम, 3 टाइप्स आती हैं, जो आपको मैंने डेफिनेटली बहुत बार आपको इसके बारे में बताया हुआ है। और इसके बाद हमारे पास आता है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। ये सेकेंडरी मेमोरी आता है, सेकेंडरी इसके इधर इधर देखें, सेकेंडरी मेमोरी में आपके पास आता है मैग्नेटिक टेप्स आता है जिसकी सीक्वेंशियल एक्सेस होती है, मैग्नेटिक डिस्क आता है जैसे HDD हार्ड डिस्क ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव इसमें आते हैं, ऑप्टिकल डिस्क इसमें आती हैं, CD, DVD, BRD, HVD, और इसके साथ साथ हमारा आता है फ्लैश मेमोरी जिसमें मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव वगैरह आता है। सॉलिड स्टेट स्टोरेज भी कह सकते हो इसको, सॉलिड स्टेज स्टोरेज, ठीक है। तो ये था मेमोरी का एक स्केच जो आप समझ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज़ यूज टू एंड द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट में आप एक प्रेजेंटेशन चला रहे हैं, अगर उस प्रेजेंटेशन को आपने एंड करना है, एंड ख़त्म करना है, तो आप कौन सा वर्ड प्रेस करोगे? तो स्केप, ESC जो है, स्केप वर्ड प्रेस करके आप प्रेजेंटेशन को ख़त्म कर सकते हैं। MS पावर पॉइंट के 5 इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़
F5 MS पावर पॉइंट के अंदर, हालांकि वर्ड के अंदर F5 से रिफ़्रेश होता है, लेकिन पावर पॉइंट के अंदर आप व्यू स्लाइड शो कर सकते हो। अपनी जो प्रेजेंटेशन बनाई है उसको आप स्लाइड शो की तरह व्यू कर सकते हो। Ctrl+M से नई एक स्लाइड ऐड कर सकते हो, और Ctrl+N में आप एक नई प्रेजेंटेशन, पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन ही नई बनानी है तो Ctrl+N। लेकिन सिर्फ अगर एक स्लाइड ऐड करनी है, अपनी जो प्रेजेंटेशन आप बना रहे हो उस प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स नहीं होती काफ़ी, 1 2 3 4 5 6 7 हो सकती है, एक और ऐड करनी है तो M। ठीक है। S जो होता है ना, ये वो जैसे आपका पावर पॉइंट स्लाइड शो चल रहा है, प्रेजेंटेशन आपकी चल रही है, S प्रेस करोगे तो स्टॉप हो जाएगी, फिर से S प्रेस करोगे तो स्टार्ट हो जाएगी। तो स्टॉप और अगेन स्टार्ट के लिए ये S प्रेस किया जाता है MS पावर पॉइंट में। और इसके जो अभी मैं बता रहा था, एंड द स्लाइड शो। ओके। विच टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ नॉट वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। बायो सिस्टम सॉफ्टवेयर ये है, ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लिनक्स और यूनिक्स और लिनक्स जो है ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। MS माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और मैकओएस, ये दोनों एप्पल का सॉफ्टवेयर है। ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर हमारा रहता है D। ये इमेज भी इम्पॉर्टेंट है, अगर आप इसको देखना चाहो तो इसमें आपको बता सकता हूँ मैं। सॉफ्टवेयर को हम डिवाइड कर सकते हैं, हालांकि अलग अलग बुक में अलग तरीके से डिवाइड किया हुआ है। सॉफ्टवेयर को हम तीन आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, 3 टाइप्स में: यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है। यूटिलिटी में हमारे पास परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर आ जाते हैं और उसके एंटी वायरस सॉफ्टवेयर। परफॉर्मेंस में जैसे कि आपका आता है कंप्रेशन के लिए, या फिर इस तरह से, अभी मेरे माइंड में आ नहीं रहा है, बहुत सिंपल से इसके थे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। डिस्क कंप्रेसर हो गया, डिस्क क्लीनर हो गया, इस तरह के ना। सॉफ्टवेयर में अगर हम बात करें एप्लीकेशन, तो इसमें टेक्स्ट बेस्ड एप्लीकेशन, ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया, लैंग्वेजेस, अकाउंटिंग, और हमारा MS जो ऑफिस है पूरा, उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। और अब हम बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम में सिंगल यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में नज़र लगा लें, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्ज़ाम के लिए। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास आते हैं, ये क्लाइंट बेस होता है, ये सर्वर बेस होता है। इसमें डॉट ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक ओएस आता है एप्पल का, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ में XP 98, विस्ता और 7, ये सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। A7 नहीं, 8.1 तक जो है ये सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन जो विंडोज़ सर्वर्स 2000 के बाद हैं, ये मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ठीक है। इसके बाद यूनिक्स सर्वर जो है और लिनक्स सर्वर, ये भी मल्टी ऑपरेटिंग, यूनिक्स और लिनक्स ये दोनों मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। व्हाट डज ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इंटायर नेम मीन, सिंपल सा है। अभी मैंने अभी कहा था ना, मैं पूछूंगा फुल फॉर्म, जो अभी याद की थी, पहले नंबर पे फुल फॉर्म थी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ओके। व्हाट प्रोग्राम इज़ यूज टू मेक द कैलकुलेशंस ऑन डाटा रोज एंड कॉलम्स की बात आ गई है, तो सीधी सी बात है MS एक्सेल की बात चल रही है। MS एक्सेल, और कैलकुलेशन की बात है तो MS एक्सेल। तो एक्सेल को दूसरा नाम होता है स्प्रेडशीट। MS एक्सेल को स्प्रेडशीट भी कहते हैं। सो दीज आर द 10 क्वेश्चंस एंड देयर एक्सप्लेनेशन। तो ये व्हाट्सअप नंबर आप ज़रूर रखें, इसका आपको काम आएगा, 7051014488। और कोई इररिलेवेंट क्वेश्चन ना करें, सीधा मैसेज करके आप कह सकते हैं प्लीज़ प्रोवाइड नोट्स, तो आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और 99 रुपीज़ इसके लिए आप पे करने पड़ेंगे आपको। अगर आपके पास नहीं है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का कोई भी मेथड, तो आपको फ्री ऑफ कास्ट कर दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ जो आप वीडियो के लिंक्स जितने भी हैं, मैंने वीडियोस अपलोड किए, ऑलमोस्ट सभी वीडियोस के लिंक जो है एक प्लेलिस्ट आपको सेंड कर दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।